स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी काका जी बोले मत वाला जिया, जादू काका तुमने कैसा जादू किया। काका जी बोले मत वाला जिया, दृष्टि में लेके तुमने ये क्या किया। ओरे काका हो जादू काका तुमने कैसा जादू किया। काका जी बोले मत वाला जिया, जादू काका तुमने कैसा जादू किया। काका जी बोले मत वाला जिया, पास बुला के हृदय में बिठा के तुमने तो बदल डाली प्रक्रिया। नित्य नए भक्त नित्य नए दर्शन रही न वो कल वाली दुनिया। पास बुला के हृदय में बिठा के तुमने तो बदल डाली प्रक्रिया। नित्य नए भक्त नित्य नए दर्शन रही न वो कल वाली दुनिया। दर्शन देखे हमें धन्य किया। ओरे काका हो जादू काका तुमने कैसा जादू किया। काका जी बोले मत वाला जिया, जादू काका तुमने कैसा जादू किया। काका जी बोले मत वाला जिया, तो मेरे काका कैसी दृष्टि जीवन हमारा हुआ दिव्य। आपन मिलते तो हम क्या, आपन मिलते तो हम कहाँ होती। ऐसे कहर उठे मन में, तो मेरे काका कैसी ये दृष्टि जीवन हमारा हुआ दिव्य। आपन मिलते तो हम कहाँ होते। ऐसी कहर उठे मन में, कृपा करके हमें शरण में लिया। ओरे काका हो जादू काका तुमने कैसा जादू किया। काका जी बोले मत वाला जिया, जादू काका तुमने कैसा जादू किया। काका जी बोले मत वाला जिया, दृष्टि में लेके तुमने ये क्या किया। ओरे काका हो जादू काका तुमने कैसा जादू किया। काका जी बोले मत वाला जिया, जादू काका तुमने कैसा जादू किया।
काकाजी बोले मत वाला जिया। सजानंद स्वामी महाराज की जय। गजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र मानुषमा ब्रह्मांड कोटि प्ररे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा। हेत भर्यु मीठू जननीसु नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जी योगी राज गुरु ने नीते नमो भावसु। जेनी अमृत वाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्री अर्घ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हय्यू तो वंदन करे। जे छे शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता।
जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काकाजिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंद ना गुरु सुरत वंदन भरत भाई ने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुरूति अद्भुत जाळवी रीझव्या काकाजीनी। मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानोनी जे गमी। एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईनी। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता। हिमस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माचे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभार आमा धन्यता। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। सर्वोपरि परब्रह्म अंतर्यामी पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से और परम पूज्य श्री भरत भाई, परम पूज्य श्री वसी भाई और परम पूज्य श्री दिनकर भाई के असीम अनुग्रह से आज हम अस्खलित मंगल कृपाधारा विभाग 2 और पेज नंबर 151 ले रहे हैं। थोड़ा विहंगावलोकन करते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या लिया था। लास्ट टाइम काकाजी महाराज ने अर्जुन का सरेंडर, समर्पण समझाया था कि अर्जुन ने किस प्रकार से सरेंडर किया तब वो निमित्त बन सका। तो वहां पे काकाजी महाराज ने कहा है कि अर्जुन ने कृष्ण को दिव्य माना था और उसके वजह से वो कृष्ण भगवान के साथ में वो बोल भी सकता था, बातचीत भी कर सकता था और उसके वजह से कृष्ण भगवान उसके रथ को भी हाँक सकते थे, उसको डांट भी सकते थे और आत्मबुद्धि और प्रीति वाले वो अर्जुन और कृष्ण जी का संबंध था। तो कृष्ण ने उन्हें निमित्त बनाया और उसकी प्रकृति का उपयोग स्वयं की वृत्ति का पोषण करने के लिए नहीं, देहाभिमान को पोषने के लिए नहीं, बड़प्पन के लिए नहीं, सद्गुरु होने के लिए नहीं, अन्य की दृष्टा को स्थापित करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की मर्जी क्या है, मतलब मेरे सामने जो प्रकट पुरुषोत्तम है उनकी मर्जी क्या है, उनकी इच्छा क्या है, वो कृष्ण का अभिप्राय क्या है, वो जानकर उसके अभिप्राय में घुलमिल जाना, रसबस हो जाना और उसी को अपना सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य मान लेना कि एक क्षण के लिए, इस अवसर के लिए, वो आज के दिन के लिए मुझे ये रोल अदा करना है और वो रोल में उनके कहने के हिसाब से और उन्होंने जो मुझे समझ दी है
जो मेरे अंदर जो दृष्टा स्थापित किया है, उस तत्व ज्ञान की समझ से अर्जुन बनकर नहीं, देह बनकर नहीं, मन बुद्धि का विलास और चित्त के सभी वृत्तियों को छोड़कर मैं भी आत्मा हूं और सामने भी आत्मा है, और सर्व कर्ता और हर्ता दोनों में कृष्ण ही कार्य कर रहे हैं हर एक आत्मा के लिए। वो बात जो अर्जुन को समझ में आ गई, उस समझ से हमें आगे चलना है। काकाजी महाराज ने कृष्ण अर्जुन की ये बात लेकर हमें ये समझ में स्थापित किया कि हमें तो सिर्फ निमित्त बनना है, चाहे हम भक्ति करते हो, चाहे हम सेवा करते हो, चाहे हम सत्संग का श्रवण करते हो। तो कहते हैं ना कि सभी संकल्पों को एक साइड में रखकर एक चित्त होकर हमें उनको सुनना है। ऐसे सुनना है कि जैसे काकाजी महाराज ही हमारे सामने ये सब सारी बातें हमें समझा रहे हैं। हम मुमुक्षु हैं और हम प्यासे भी हैं, तो हम हजार कान को लेकर एक एक काकाजी के शब्द को यहाँ पे सुनेंगे, समझेंगे, और उन्होंने कौन से शब्द का और कौन सी समझ का चयन किया है उसके ऊपर हम थोड़ी बातचीत भी करेंगे। तो यहाँ पे कहा है कि काकाजी कहते हैं कि 11वें प्रकरण की 125वीं 127वीं बात हमें समझनी है। आज के कथा की दो मुख्य बात है, तत्व से हमें ये दोनों बातें समझनी हैं। तो वो दो बात क्या है कि उसका स्वभाव क्या है और महाराज की प्रकृति क्या थी, और आपकी प्रकृति जो है वो तो जीव की है, या तो ईश्वर की है, या तो माया की है, या तो फिर ब्रह्म की है। विची का स्वभाव है वो तो डंक मारने ही वाला है, सांप का स्वभाव है कि वो आपको काटने ही वाला है, और बाघ का स्वभाव है, शेर का स्वभाव है कि वो आपको फाड़ खाएगा। और वो उसकी प्रकृति है, और यह उसकी नेचुरल स्वाभाविक क्रिया है कि जब जब ऐसे प्राणियों को जब भूख लगती है तो वो सामने कौन है, उसका महत्व क्या है, वो सब कुछ नहीं देखता। वो सब अपने अंदर से उभरी हुई ऐसी कुछ आकस्मिक ऐसी जो उसकी चेष्टा है, क्रिया है, उसको पूर्ण करने के लिए वो किसी को भी मारफाड़ कर देता है। तो आज हम देखेंगे प्रकरण 11 की 125वीं और 127वीं बात, जो काकाजी महाराज हम सबको समझाने के लिए कह रहे हैं। अभी स्वामी की बात है, प्रकरण 11 की 125वीं बात। स्वामीनारायण हरे स्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण के भक्त सुधन्वा भी थे और अर्जुन भी थे, वो दोनों थे। पर उसमें सुधन्वा धर्म वाला में, निष्ठा में भी अर्जुन से कई कदम आगे था, सर्वश्रेष्ठ था। पर किसमें? धर्म पालन में और निष्ठा में था। पर वो कौन से कृष्ण को भज रहे थे? गोलोक में जो बैठे हुए जो कृष्ण हैं उसको वो भज रहा था। पर अपने आंखों के सामने जो प्रत्यक्ष जो कृष्ण धरती के ऊपर आए थे उसको वो भगवान नहीं मान रहा था, उसको वो अपना प्रतिद्वंदी मान रहा था। वो क्या मान रहा था? ये एक गोवाल है और ये एक प्रतिद्वंदी है, ऐसा वो समझ रहा था। पर कृष्ण का अभिप्राय वो सुधन्वा समझ नहीं पाया। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ मिलकर सुधन्वा को मराया और अर्जुन की रक्षा कर कर पांडवों को जिता दिया। तो यह फर्क है, एक है परोक्ष की उपासना और एक है प्रत्यक्ष की उपासना। सुधन्वान की जो उपासना थी, या तो जो निष्ठा था, या तो जो धर्म पालन था, वो किसके हिसाब से था? गोलोक के कृष्ण के हिसाब से था। वो जो मानव रूप में जो कृष्ण भगवान का अवतार आया उसको उसकी परख नहीं थी, और वो उसको एक गोवालिया ही समझता था, या तो फिर द्वारकाधीश समझता था, एक राजा समझता था। उसके अलावा उसका कुछ ज्यादा उसका समर्पण नहीं था। तो जब पहचान नहीं होती है और परोक्ष की भक्ति होती है तो भगवान किसके साथ में खड़े रहते हैं, वो बात यहाँ पे की है कि अर्जुन वो समझ चुका था अपनी माता कुंती के वजह से कि ये जो मुझे मिले हैं वो साक्षात पुरुषोत्तम हैं और मुझे उनके वचनों के हिसाब से मुझे समर्पित होना है। तो ऐसा हो गया तो कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन की रक्षा भी की और पांडवों को जीत भी दिलाई। इसलिए हमें भी महाराज का जो अभिप्राय है
अक्षर पुरुषोत्तम दोनों स्वरूप का प्रकट प्रमाण जो है उसके ज्ञान कराकर, उनकी पद्धति समझाकर उन्होंने प्रवर्तमान करने का जो निश्चय लिया है उसमें घुल मिल जाना। अभी एक सेंटेंस में काकाजी महाराज ने बहुत सारी बातें की हैं। वो क्या है कि अक्षर और पुरुषोत्तम दोनों स्वरूप का प्रकट प्रमाण का ज्ञान हमें हो जाना चाहिए। अक्षर रूप होकर ही जो पूर्ण पुरुषोत्तम इस संत के माध्यम से मेरे साथ में जो बात कर रहे हैं वो अक्षर पुरुषोत्तम का स्वरूप है, और दो होते हुए भी दोनों में से एक ही बात कर रहे हैं। तो उसका जो ज्ञान है उसको तो पहले शब्दों से समझना, फिर उसको अंतरतम अपनी गहराई के चित्तवृत्ति में उतारना, और फिर उसको जीव के अंदर ढाल देना। तो ये 3 स्टेज है। एक है मैंने 1000 कान रख के एक कथा सुनी और उसमें जो बातें आई उसको मैंने ध्यान पूर्वक उस शब्दों का चयन करके उस शब्दों को मैंने कंठस्थ कर लिया, मतलब मेरी स्मृति में डाल दी। स्मृति में डालने के बाद में मैंने उसके ऊपर चिंतन मनन किया और अपनी चित्त वृत्ति में उसको बहुत बार घुमाया। उसको कहते हैं चिंतन मनन। और तीसरी बात कि उस चिंतन मनन के बाद जो मेरा अनुभव प्रकट हुआ, उस चिंतन मनन के मुझे जो प्रत्यक्ष जो संत मिले हैं उसके अंदर गुणातीतानंद स्वामी जो अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है और पूर्ण परब्रह्म जो सज्जानंद स्वामी का स्वरूप है, वो ही संत मुझे मिले हैं। उस ज्ञान को पचाकर हमें जो ये अभिप्राय महाराज ने प्रवर्तमान किया है उसमें घुल मिल जाना। क्या कहा है? ये जो मन बुद्धि चित्त और अनुभव ये सभी के अंदर ओतप्रोत होकर जो ज्ञान महाराज ने हमें इस वचनामृत कहो या फिर अस्खलित मंगल कृपाधारा कहो या अन्य ग्रंथों के माध्यम से जो हमें कहो, तो उसमें हमें घुलमिल जाना है। जो हमारे प्रगट संत ने कोशिश की है हमें समझाने की, और वो जो हमें मिले हैं, वो जो हमें मिले हैं मतलब जो प्रगट जो हमें मिले मेरे आंखों के सामने हैं, वो ही हमें अक्षरधाम में लेके जाएंगे। वो बात वो सिद्धांत हमारे अंदर दृढ़ हो जानी चाहिए, मतलब कि निष्ठा हमारी ऐसी पक्की हो जानी चाहिए कि मुझे जो भरत भाई मिले हैं, मुझे जो वसी भाई मिले हैं, मुझे जो दिनकर भाई मिले हैं, वो ही हमें वहां पे लेके जाएंगे। अभी यहाँ पे 2 बात आती है कि अक्षर पुरुषोत्तम का दोनों का स्वरूप और उसका प्रकट प्रमाण। तो जब मैं नया था, जब पवई में गया था, तो मेरा संबंध हुआ था अपने हरकचंद भाई से। तो हरकचंद भाई ने कभी एक बार एक सूत्र बोल दिया कि दिसो छो दो ही पर हो तो एक ही। तो उस वक्त तो समझ में नहीं आया था। वो 2012 में 2013 में जब मैं पवई टेम्पल में गया था तब वो बात समझ में नहीं आई थी। लेकिन जैसे जैसे भरत भाई वसी भाई के सत्संग में धीरे धीरे जैसे ओतप्रोत होते गया, तो 2 बातें समझ में आई कि एक तो जो संत मिले हैं वो स्वयं गुरु है, पर उस गुरु के माध्यम से जो हरि प्रकट हो रहे हैं तो वो ही गुरु हरि है, और वो ही अक्षर और पुरुषोत्तम दोनों का समन्वित स्वरूप है। और वो यदि दिखते 2 है, भरत भाई और वसी भाई दिखते यदि 2 भी है, फिर भी वो बरत रहे हैं एक ही स्वरूप से, जिसको बोलते हैं अक्षर पुरुषोत्तम का स्वरूप। तो वो जो सिद्धांत है वो एक शब्द डाल के रबचंद भाई ने मेरे अंदर चिंतन मनन करने के लिए उनको प्रेरित किया। और धीरे धीरे जैसे जैसे शास्त्र बढ़ते गया, शास्त्र का सत्संग बढ़ते गया, समझ बढ़ती गई, तो वो बात मेरे अनुभव में आई। एक बात क्या है कि शब्दों से सुनी, फिर दूसरी बात क्या है चित्त से चिंतन मनन किया, और तीसरी बात क्या है अनुभव सिद्ध हुआ। तो वो जो अनुभव जब सिद्ध हो गया कि हाँ गुणातीतानंद स्वामी और जो सहजानंद स्वामी हैं, दोनों इस पृथ्वी के ऊपर मुझे जो भरत भाई वसी भाई मिले हैं उनके ही माध्यम से मेरे अंदर मुझे अक्षर का सानिध्य देकर मुझे ही सहजानंद स्वामी का प्रत्यक्ष संबंध दे रहे हैं। तो ये जो समझ है वही बात यहाँ पे काकाजी महाराज कहते हैं कि प्रकट प्रमाण का ज्ञान कराकर
अक्षर पुरुषोत्तम का स्वरूप का प्रकट प्रमाण का ज्ञान कराकर समझाकर जो उन्होंने सिद्धांत को प्रवर्तन करने के लिए जो दाखला किया है उसमें हमें घुल मिल जाना है। तो ये है प्रकरण 11 की 125वीं बात। और दूसरी बात कही है 127वीं बात कि ये दोनों बात आज समझनी है, ऐसा काकाजी महाराज हम सबको बता रहे हैं। तो बात नंबर 127वीं, स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, माणावदर के भक्त सगर भगा ने देवी के स्थानक के ऊपर जाके गोली मारी और उसके वजह से उसमें से एक कंकर वहां से अलग हुई और उसको अपने ललाट पे लग गई। मतलब एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो जितने फोर्स से वो गोली गई तो उस गोली को वो जो मूर्ति थी उस पे टच होकर जो पत्थर की कणी टूटी वो उसके ही कपाल में उसको लग गई। तो उसके वजह से वो एकदम दहक गया, मतलब कि वो थरथरित हो गया और कहने लगा कि देवी का कोप हो गया, देवी का कोप हो गया, देवी का कोप हो गया। तो हकीकत क्या है, देवी का कोई कोप वोप हुआ नहीं। हकीकत क्या हुई है कि उपासना में काचक थी कि जहां पे सरेंडर करना था वहां पे उसने अपना अहंकार इस्तेमाल किया, तो वहां से बाहर निकलना था। तो उपासना में काचप और निष्ठा के बिना लोक विरुद्ध कार्य किया। मतलब कि जो मर्यादा है हमारे धर्मशास्त्रों में, जो मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित मूर्ति की जो मर्यादा है उसका लोप कर दिया, बराबर है। और घृणा जाके उसने वहां पे गोली मार दी उस मूर्ति के ऊपर। तो क्या हुआ, वो बीमार हो गया। तो ये बात है कि आप तत्व से कोई भी अस्तित्व को जानते नहीं हो, आप समर्थ नहीं हो, आपकी मन बुद्धि से ही जो बात आती है वो उसको पकड़ते हो, उसी से ही विश्लेषण करते हो, उसके वजह से आप चिंतन मंथन में गए नहीं। लोगों की बातों को कान में धरकर उसको सच मानकर आपने कुछ कार्य कर दिया। पर जो प्रत्यक्ष संत मिले हैं वो क्या कह रहे हैं, वो 2 घड़ी शांत चित्त बैठकर उसके ऊपर चिंतन मनन करके उसको अनुभव में लाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो क्या होता है, ऐसा गड़बड़ वाला काम हो जाता है। तो वो माणावदर के सगर भगा को क्या हुआ था, किसी ने भड़का दिया और सीधा जाके मूर्ति के ऊपर गोली छोड़ दी। तो वो बात होती है अज्ञान क्या कराता है, वो बात यहाँ पे काकाजी महाराज हम सबको बता रहे हैं। अभी आगे बढ़ने से पहले तो अब हम वापस आगे चलते हैं कि महाराज की प्रकृति क्या थी और आपकी प्रकृति कौन सी है। जीव भाव में है, ईश्वर भाव की है, माया की है या ब्रह्म की है। आप कौन से भाव में रत हो, आप अपने आप को जीव मान रहे हो, आप अपने आप को ईश्वर मान रहे हो, आपके ऊपर माया का प्रभुत्व है या फिर आप स्वयं ब्रह्म हो। तो यहाँ पे काका जी ने जो अपनी जीव की जो प्रकृति है वो क्या है वो बताने की कोशिश की है। तो जीव की प्रकृति क्या है, अन्य को देखना, देख देख के सीखने की आदत हमारे समाज में पहले से ही है, बचपन से ही है कि हमारे माँ बाप हमें चलाते हैं तो जिस तरह से वो चलते हैं उसके हिसाब से हमने चलने की कोशिश की। जिस तरह से वो प्रोनाउंसिएशन करते हैं शब्दों का उस हिसाब से हमने प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश की। तो यहाँ पे जीव की प्रकृति क्या है, अन्य का देखने की, वो बात काका जी कह रहे हैं, अन्य की ही बात करने की। महाराज कहते हैं मैं मिलने के पश्चात आप आपकी ही बात करते हो, आपके ही विचार, आपकी ही भावना, आपकी ही शक्ति, और कुछ जगह पे आप हिल जाते हो, मतलब आप थोड़ा आगे पीछे हो जाते हो। करोड़ रुपया मिलेगा तो, पेरिस की अप्सरा आपके सामने डांस करी तो धन्य है आपको। मुंबई जैसी अजंपा ऐसी अलबेली नगरी में आप एयर कंडीशन थिएटर्स के अंदर आप भगवान भजते हो। सुबह के प्रातः स्मरणीय योगी बाबा को याद करके आप मंदिर में दर्शन करते हो, आपकी बैटरी को चार्ज कर लेते हो, 24 घंटा तो चलेगी ही, और उसके पश्चात कल की बात कल करेंगे। भले ही डायनेमो कार्य न करे, अफसोस मत करना, आपको ऐसे पुरुषों का जोग मिला हुआ है और एक माला भी आप करोगे तो आपको 1000 माला का फल देंगे। अभी यहाँ पे किसकी बात की है,
तत्व की बात की है। कौन से तत्व की बात की है? जीव होकर नहीं, मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्मरूप होकर जिस तरह से अक्षर पुरुषोत्तम की साधना या उपासना को श्री जी महाराज ने जिस तरह से समझाई है, उस तरह समझकर, जीव होकर, ईश्वर होकर, माया के परिप्रेक्ष्य में होकर नहीं, पर मैं अक्षर ब्रह्म का स्वरूप हूं और मुझे जो मिले हैं वो स्वयं अक्षर पुरुषोत्तम का स्वरूप है, वो समझकर यदि हम एक माला भी करेंगे तो आपको 1000 माला का फल वो देने वाले हैं। पर आप तत्व से समझना, देखो बात यही आई, आपको किस तरह से माला करनी है, तो कि उन्होंने जो सिद्धांत का प्रवर्तमान किया है उसी सिद्धांत के हिसाब से ही करनी है। आप तत्व के सहारे से उसको समझना, तो आप 13,000 फुट ऊपर हिमालय में आप बैठ जाओगे। जो पृथ्वी पे हो तो आपका आत्मा का जो उद्धार है, जो उत्स्फूर्तता है, वो हिमालय की टोच जितनी ऊपर पहुंच जाएगी। हमारे साथ में एक अमेरिकन टूरिस्ट थे, उन्होंने पूछा ये प्राणी कौन है, तो वहां के लोग कहते हैं हीरा गौरी। ये हीरा गौरी क्या है? व्हाट इज दिस हीरा गौरी? ये प्राणी कौन है? तत्पश्चात हमको पूछा व्हाट डू दिस पीपल सी हीरा गौरी? तो मैंने कहा दिस इज एन एनिमल लाइक अ काउ, ये गाय के जैसा एक प्राणी है। हाँ, दैट्स ऑल राइट। उसी तरह बापा ये भगवान जेवा संत थे। यदि कोई एनिमल काव के जैसा प्रतीत होता है, हीरा गौरी जो गाय के जैसा प्रतीत होता है, गाय नहीं है पर गाय के जैसा प्रतीत होता है, उसी तरह जो हमारे बापा है, मतलब कि जो योगी बापा है, वो भगवान जैसे संत है। सिर्फ संत नहीं है, वो भगवान जैसे संत है और उनमें भगवान जैसे ऐश्वर्य है। वो स्वयं अंतर्यामी है, वो स्वयं सर्वज्ञ है, वो दिव्य है, वो ब्रह्म स्वरूप है। सुखदेव जी जैसे है। हम यहाँ पे बैठे कुछ भी करते हैं तो वो वहां पे प्रवेश कर सकते हैं। वे बापा बैठे समझो गुंडल में और हम हिमालय में पहुंच गए, फिर भी बापा हमारे अंदर से कार्य करते हैं। कहां पे भी वो प्रवेश कर सकते हैं। उनको स्थान का या तो व्यक्ति का कोई भेद नहीं है। वो पल में चाहे वो कर सकते हैं। वैसे जैसे अस्तित्व को भी वो निर्गुण बना सकते हैं। और आप अन्य किसी का देखते ही नहीं हो तो महिमा समझो और उसको देखने की आदत डालो। तो जो भी योगी बापा के संबंध में आया, तो ये वेश्या है, या तो ये कोई बड़ा वकील है, या तो कोई ये बड़ा प्रोफेशनल है, या तो ये कोई बड़ा उद्योगपति है, वो सब लेवल से, संसार के जीव लेवल के हिसाब से मत देखो, उसको तत्व के हिसाब से देखो कि ये भी अक्षर पुरुषोत्तम का स्वरूप ही है। और ये जो मुझे मिले हैं वो मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम है महाराज का, उसके अंदर योगी बापा का उसमें प्रवेश हो चुका है। उसको ही याद करो, उसको ही प्रार्थना करना। बाकी सत्वगुणी से भी ज्यादा, दुनिया में अच्छे से अच्छे सत्वगुणियों से भी ज्यादा स्वामीनारायण का नाम देने वाला महान है। अभी सत्वगुणी कौन था? सत्वगुणी भीष्म पितामह थे, लेकिन उसका सत्वगुण कहां पे चला गया? अधर्म की ओर चला गया। समझ संपूर्ण थी, लेकिन कहां पे फंस गए? अपने संसार के संबंधों में फंस गए ना। मैंने ये सिंहासन का रक्षा करने का मैंने दायित्व लिया है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पुत्रों के साथ में मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। तो उसने क्या किया? संसार का पक्ष लिया, प्रभु का पक्ष नहीं ले पाए। सत्वगुणी थे, हाँ। और मरने के टाइम पे उन्होंने क्या किया था? भगवान की स्तुति भी की थी, बहुत बड़ी स्तुति की थी। तो वो ऐसे भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति की बात यहाँ पे कर रहे थे कि अन्य सत्वगुणियों से भी ज्यादा दुनिया के अंदर समाहित सभी अच्छे से अच्छे सत्वगुणियों से भी ज्यादा स्वामीनारायण का नाम देने वाला महान है। मतलब तीनों गुणों से अभी पर नहीं हुए हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? तीनों गुणों से पर भी होना है, हमें कालातीत भी होना है, हमें देहातीत तो होना ही होना है, क्योंकि हम स्वरूप में चले गए, हम ब्रह्मरूप हो गए, तो हम तीनों देह से तो परे चले गए। लेकिन कालातीत भी समझना है और अक्षर पुरुषोत्तम का स्वरूप समझना है
तो उस समझ से यदि हमने स्वामीनारायण का नाम लिया है तो वो ये सबसे महान है। ऐसा कौन कह रहे थे? योगी बापा स्वयं कह रहे थे। शास्त्री जी महाराज हमें यही सिखा के गई। श्री जी स्वरूपदा ने भी हमें 3 बार बंदूक से हमें घेर लिया था, और ठाकुर जी के गहने भी चोरी करके लेके गए थे, फिर भी उनके लिए रोकर उनको साधु बनाया। श्री जी स्वरूपदा नाम का कोई व्यक्ति था जो शास्त्री जी महाराज के पास में आया था। शास्त्री जी महाराज जानते थे कि ये लूटने के लिए आया है, मंदिर की संपत्ति को लूटने के लिए आया है, फिर भी वो कुछ नहीं बोले और माला घुमाते रहे, और वो सारी जो संपत्ति गहने वगैरह थी मूर्ति की वो सब चोरी करके लेके गए। फिर भी उन्होंने, शास्त्री जी महाराज ने उनके लिए अच्छा ही सोचा और रोकर उनके लिए प्रार्थना करके उनको साधु बनाया। समय के चलते हुए आगे समयांतर में उन्हीं चोर को साधु बनाया। सेकंड अन्य टाइम पे, मतलब दूसरी बार सारी कमिटी ने ना कही, पर बड़े पुरुष के लीला चरित्र समझ में नहीं आए। मतलब शास्त्री जी महाराज ने उनको शिष्य बनाने की और उनको कंठी पहनाने की जो बात की और कंठी पहना के साधु बनाने की जो बात की, वो कमिटी मेंबर को समझ में आया नहीं, तो वो सब विरोध में चले गई। तभी सांसारिक बातें देखी ना। शास्त्री जी महाराज जिस दृष्टि से उसको देखते हैं, शास्त्री जी महाराज भूतकाल को भी देख सकते हैं, वर्तमान को भी देख सकते हैं और भविष्य काल को भी देख सकते हैं। अभी सामान्य बात करते हैं कि जो व्यक्ति भूतकाल में रहता है वो क्या करता है? वो दोषों का चिंतन मनन करता है, अपनी भूलों का ही चिंतन मनन करता है। जो वर्तमान में रहता है वो कैसे रहता है? तो वो मोह और माया से चिपका हुआ है, उसको मोह है। वर्तमान में जब भी है तो जीव की प्रवृत्ति कैसी है कि वो या तो भूतकाल में रहता है, या तो वर्तमान में चलता है, या तो भविष्य काल में चलता है। तो उसकी वृत्ति जो ये तीनों काल में चलती है, तो जब भी वो भूतकाल को देखता है तो क्या करता है? अन्य के दोषों का चिंतन मनन करता है। उसने इस वक्त मुझे ऐसा किया था, इस वक्त इसने मेरे लिए ये बोला था, उसने मेरे साथ में ये किया था, या तो मेरे वजह से किसी को ये हो गया था। तो दोषों का दर्शन चलता है, खुद का या किसी और का, कि यदि मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे 5,000 के जगह पे 25,000 मिल जाता। तो वो भूतकाल में जब व्यक्ति घुस जाता है तो वो दोष का दर्शन करता है। और जब वो वर्तमान में है तो वर्तमान में क्या करता है? वो एक तो लोभी बन जाता है और मोहांध हो जाता है। यदि उसको 500 रुपया मिला है तो वो सोचेगा मुझे 1000 रुपया मिलना चाहिए। यदि उसको 2 कोई ग्राहक मिल गए तो उसको सोचता है कि नहीं, मेरे 10 ग्राहक हो जाने चाहिए। तो लोभ और मोह दोनों में वो वर्तमान में चिपकते रहता है। तो उसके वजह से वो अपना ब्रह्म रूपत्व तो स्थिर नहीं कर सकता। और यदि वो भविष्य में चलता है तो वो चिंता करता है, ये कैसे होएगा, वो कैसे होएगा, वो बड़ा हो जाएगा तो क्या करूंगा, वो उसका समय आ जाएगा तो क्या करूंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तो क्या करूंगा। तो भविष्य में जब वो भविष्य के लिए वो सोचता है तो वो चिंताग्रस्त है। पर हमें क्या होना है? कालातीत होना है। जब भी हम ब्रह्मरूप है तो हम कालातीत है, और जब कालातीत है तो जीव की प्रकृति के हिसाब से नहीं चलना है। यहाँ पे काका जी महाराज ये समझाना चाहते हैं कि जो उनका जो बड़े पुरुष के जो लीला चरित्र है वो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम सिर्फ ये तीनों काल में ही चलते हैं। लेकिन जो बड़े सत्पुरुष है वो कालातीत चलते हैं। वो सिर्फ हमारा ये जन्म नहीं, तो हमारे कई अनंत जन्म देखते हैं, और वो हमारे प्रारब्ध कर्म को भी देखते हैं, संचित कर्म को भी देखते हैं, और हमारा हित कहाँ पे भी है वो देखते हैं। और उसके लिए कहा कि यदि एक समय में आप अपने आप को जो समझना है, ब्रह्म स्वरूप समझना है, वो समझ के यदि एक माला करोगे तो 1000 माला का फल हमें योगी बापा देने वाले हैं। तो उनके जैसी दृष्टि हमारी नहीं है, इसीलिए बड़े पुरुष जो भी करते हैं उसको लीला चरित्र कहा गया है। वो उसका कर्म नहीं है, वो आपको समझ में आने वाला नहीं है। उसकी जो मूवमेंट है वो आपको समझ में आने वाली नहीं है। उसके जन्म और कर्म दोनों को दिव्य मानना, और वही निरुत्थान निश्चय है, और वही परम पद है। अभी ये जो बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है।
कि जो बड़े पुरुष के जो भी लीला चरित्र है वो हमें यदि समझ में नहीं आए तो हमें क्या करना है कि उसका जन्म मतलब हमारे सामने जो प्रकट हो गए, हमारे जीवन में वो जो प्रकट हो गए वो ही हमारा जन्म, वो उनका जन्म, उनका शरीर का जन्म की बात नहीं की है। हमारे अंदर उनके प्रति जो गुरु हरि की या तो जो गुरु तत्व की जो पहचान हमें हुई और हम समर्पित हो गए तो वो हमारा जन्म। तो एक बार गुरु मान लिया फिर उनके सभी चरित्रों को दिव्य मानना, वो बात कर रहे हैं। तो उनका जो जन्म है और उनके जो कर्म हैं उनको दिव्य मानना और वही निरुत्थान निश्चय है और वही परम पद, वो ही परम पद है। तो परम पद में हमें इस तरह से स्थापित होना है, ये बात यहाँ पे की है। तो उसके वजह से क्या है कि हम कभी अभाव अवगुण में नहीं पड़ेंगे। क्यों? एक ही सेंटेंस है, एक ही ज्ञान का सेंटेंस है कि जो भी बड़े पुरुष है उनका जन्म और कर्म दोनों को मैं दिव्य मानता हूँ। जब दिव्य मानता हूँ तो उनको सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं समझता हूँ, पर उनको अक्षर पुरुषोत्तम का स्वरूप ही समझता हूँ। हम अभी हाल तो ये पक्का हमें कर लेना है और इस तरह से जो बरतता है ऐसे एक के साथ में हमें मित्रता करनी है। तो क्या कहते हैं कि इस तरह से जो भी साधु या तो जो भी सत्पुरुष बर्ताव कर रहे हैं तो ऐसे एक सत्पुरुष के साथ में आप मित्रता कर लेना। हम महिमा गाएंगे, हर एक का कुछ अच्छा ही होएगा ऐसा हमें गाते रहना है, ऐसा निर्णय भी करना है और प्रयत्न भी करना है। जीव की प्रकृति का जो जानपना है, इंद्रियों अंतःकरण में जो प्रकाशितपना है, हृदय के साथ में जो चिपकाव है, जो चिपकने का स्वभाव है, अणु सरखा है, अछेद्य है, अभेद्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, प्रकाश है, युक्त है, जानने वाला भी उसका जो चिपकने का स्वभाव है। तो यदि भूंड के देह में था तो भूंडन के साथ में, और बहिरा के देह में था तो बहिरा जैसा, तो उसी तरह वो दोनों नहीं है। मतलब जब वो प्राणी था, गए जन्म में वो प्राणी था, तब भी वो प्राणी नहीं था, तभी भी वो आत्मा ही था, और अभी भी मानव जन्म में भी उसने जो भी रोल अदा किया है संसार के अंदर, तो वो है नहीं। वो क्या है? वो शुद्ध आत्मा है, वो ब्रह्मरूप है। तो ये दोनों आप नहीं हैं, ये बात यहाँ पे करते हैं। मतलब जीव भाव में हमें रम्मान नहीं करना है। प्राण वायु पे चल रहे हो और डीजल या पेट्रोल पे तो नहीं चल रहे। मैं आत्म तत्व, नित्य तत्व, चेतन तत्व पण हूँ मैं, और मेरापना वो बदली हो गया। मैं कौन? तो क्या अक्षर ब्रह्म। मेरा कौन? तो क्या अभिसंत। तो दोनों बदली हो गया ना। जब मैं अक्षर ब्रह्म हूँ तो मेरा है वो बदली हो गया। अभी मैं कोई नाम नहीं हूँ, अभी मैं कोई अतुल वगैरह नहीं हूँ, अभी मैं किसी का बेटा या किसी का भाई नहीं हूँ। अभी मैं क्या हूँ? मैं अक्षर ब्रह्म हूँ। और जब मैं बदल गया तो मेरा भी बदली हो गया ना। अभी मेरा कौन? तो मेरा सत्पुरुष प्रभु मैं आपका। अभी प्रातस्मरणीय योगी बाबा को हम याद करते हैं और उनको हम एकदम क्या बोलते हैं, समर्पित होते हैं। महाराज ने भी सर्वोपनिपना बताया है, पर्चे भी बताए हैं, दिव्यता भी बताई है, फिर भी उनको लोगों ने क्या ठहराया? जादूगर ठहराया। हमें हमारी रीत से ही इंटरप्रिटेशन हम करते हैं। मतलब कि उसका जो लक्षणों का जो चिंतन मनन है या तो जो उसका मापदंड है वो हमने कौन सा लिया? इस संसार का ही लिया, और हमने हमारी तरफ से ही उसका चिंतन मनन करके उनका विश्लेषण वो हमारे हिसाब से किया। तो वो हमारे परिप्रेक्ष्य में आता नहीं है। उनका इंटरप्रेशन, उनका जो भी परीक्षण है वो हमारे परिप्रेक्ष्य नहीं होगा। फ्रॉम नोन टू अननोन, ये हीरा गौरी कौन है? ये प्राणी कौन है? ये दाढ़ी वाले बापा कौन है? प्रभु है, ब्रह्म तत्व है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये जो है दूसरी बात बताई, एक परम तत्व की बात बताई कि उनको दिव्य मानो, उनका जन्म और कर्म दोनों दिव्य मानो। और फिर क्या बताया कि वो ही प्रभु है। बापा कौन है?
तो कि वो ब्रह्म तत्व है, सत्यम है, ज्ञानम है, अनंतम है, ब्रह्म है। अनंत जगहों पे वो खेल खेल रहे हैं, मतलब कि एक साथ में अनेक घटों के अंदर वो खेल खेलते हैं। ऐसा नहीं है वो एक जगह पे है वहां पे ही वो खेल खेल रहे हैं। वो अपने आत्मा का जो प्रवेश है, ब्रह्म रूपत्व का प्रवेश है, वो अनेक घटों में करा सकते हैं। अनेक घटों के वो अंतर्यामी हैं और अनेक घटों के माध्यम से वो लीला चरित्र कर रहे हैं। वो बात बताई है। एक देशस्थ है, मतलब एक जगह पे बैठे हैं, फिर भी वो सर्वदेशस्थ है, मतलब कि यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, ये पृथ्वी पे भी है, बाकी के आयामों में भी है, श्वेतद्वीप में भी है, हाँ, बद्रिकाश्रम में भी है, और वहां पे भी अक्षरधाम में भी इसी वक्त है, इसी समय में वो सभी जगह पे है, और सभी उनके जितने शिष्य है उन सभी में है। यहाँ पे भी हरिप्रसाद स्वामी और पप्पा जी है। ब्रह्म स्वरूप सर्वत्र है, अत्र तत्र सर्वत्र। उनको पुकार करो और उनको तत्व से समझो। अभी ये जो पूरी शिविर है उसमें काकाजी महाराज ने तत्व से समझाने की बहुत बात की है कि उनको तत्व से समझो। तत्व क्या है कि अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है और वो सर्व जगह पे व्याप्त है, वो हर एक कण कण में व्याप्त है और हमारे घट के अंदर, हमारे हृदय में व्याप्त है। सूर्य हो तो अंधेरा हो ही नहीं सकता, विचार भी नहीं आएगा, और यदि आते हैं तो आप कुछ भी समझे नहीं हो। बचपना, अनसमझन और समझन के भेद सभी को रहने वाले हैं। मैं समझता हूँ, मेरा ऐसा अनुभव है, ये अहम है। तो हर एक का परिप्रेक्ष्य अलग अलग है। कोई हाथी को देख के बोलता है ये सुंड जैसा है, कोई पैर पकड़ के बोलता है ये खंबे जैसा है, कोई पूंछ पकड़ के बोलता है ये रस्सी जैसा है, कोई उसके ट्रंक पकड़ के बोलता है कि ये कोथले जैसा है। तो सबका परिप्रेक्ष्य अलग अलग है, मापदंड अलग अलग है। तो उसको त्यागो और अक्षर ब्रह्म है वो बात मानो। ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। महाराज ने बात की है कि जूनागढ़ के जोगी के पास में बरसों बरस नहीं तो 1 महीना तो आप जाओ, उसकी बातें सुनो। वो मेरा परम सत्य स्वरूप है, ये मेरी विभूति है, ये मेरा अंग है, मैं उसको वश हूँ और उनके माध्यम से ही मैं कार्य करता हूँ। अनंत ब्रह्मांडों में उत्पत्ति स्थिति लय नियामकों के वो नियामक है, वो परम सूर्य है और उनके वजह से ही सभी दिशाओं को मैं देख सकता हूँ और उनके वजह से ही सारे निर्णय हो पाते हैं। ये अनादि ब्रह्म स्वरूप सनातन अक्षर ब्रह्म है। ये सेंटेंस भी याद रखने लायक है। वो क्या है? अनादि ब्रह्म स्वरूप सनातन अक्षर ब्रह्म है और उनमें आपको लय हो जाना है, मतलब कि एक रूप हो जाना है। एक रूप हो जाना है मतलब अभी ये घड़ा है तो घड़े के अंदर हमें सम्मिलित नहीं होना है, पर हमें घड़े के जैसा दूसरा घड़ा जैसा हो जाना है। यदि सामने घड़ा रखा है तो मुझे भी उसका अनुकरण करते करते मुझे घड़ा जैसा हो जाना है। यदि वो कॉपर का है तो मुझे भी वो कॉपर के जो गुण हैं वो गुण मेरे अंदर आ जानी चाहिए। अभी सामने समझो यहाँ पे सामने चुंबक है तो उसके अंदर लोहे के अंदर जो चुंबक है वो चुंबकत्व तो मेरे अंदर आ जाना चाहिए। तो वो देह होते हुए भी वो अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है, तो मुझे भी उनको देखते देखते मेरे शरीर को भी, मतलब मेरे अस्तित्व को भी देह नहीं पर अक्षर ब्रह्म का स्वरूप बना देना है। वो बात यहाँ पे वो कर रहे हैं। तो उसमें आपको लय और लीन हो जाना है। अक्षर के साधर्मपणा को प्राप्त किए बिना, ब्रह्म के साथ में एकता किए बिना परब्रह्म सेवा को स्वीकार नहीं करते। आपके साधन से अभिमान बढ़ता है, अवेयरनेस बढ़ती है, अस्मिता बढ़ती है, मैंने कुछ क्रिया की है ऐसा जानपना बढ़ जाता है, ऐसा जानपना बरतने लगते हैं और जीव का जानपना आप छोड़ दो। ब्रह्म का जानपना हमें रखना है, ब्रह्म भाव को दृढ़ करना है। दिन में सिर्फ 2 बार आप दृढ़ कर लो कि बाकी का काम आपका गुरुजी है वो कर लेंगे। यहाँ पे क्या कहा है, काका जी क्या कहते हैं, दिन में 2 बार एकदम दृढ़ बने से पक्का निश्चय कर लो कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म भाव में स्थिर हूँ
मैं गुणातीत भावना वाला साधु हूँ, यदि वो भाव को हमने दृढ़ कर लिया तो बाकी का काम, आपका जो भी स्वरूप आप मानते हो, काका जी को मानते हो, पप्पा जी को मानते हो, हरिप्रसाद जी को मानते हो, जसभाई साहब को मानते हो, जिसको भी मानते हो, वो जो गुरु जी है, वो आपने जिसको गुरु हरि माना है, वो आपका कार्य कर लेगा। इतना हमें करना है। काका जी क्या कहते हैं कि इतना हमें करना है, प्रेम से, उत्साह से, उमंग से, समझन के साथ में, हमारे अपने ही दोष देखकर एक आधी घड़ी एकाग्र चित्त रहना है। एक आधी घड़ी, एक घड़ी मतलब 24 मिनट और आधी घड़ी मतलब सिर्फ 12 मिनट। तो 12 मिनट हमें उसमें एकाग्र चित्त रहना है। आपके विचार, आपकी भावना, आपकी धारणा, आपका अनुभव, आपने खड़ा किया हुआ संपूर्ण जगत, आपकी वृत्तियां, आपका इंस्टिंक्ट, ऐश्वर्य प्रताप आए तब कैसे बरतते हो वो देखो। मतलब कि मैं अक्षर ब्रह्म हूं, तो अब मेरा वर्तन कैसा होना चाहिए, उसका परिप्रेक्ष्य में आने के लिए मैंने क्या क्या किया और कैसा होना चाहिए, वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। सद्गुरु था तब कैसे आप बर्ताव करोगे, अधिकार मिलेगा तो आप कैसे बर्ताव करोगे, चिल्का के सामने आप कैसे बर्ताव करोगे, आपको आपका जो मानते हैं तो उसका कैसे रखोगे, और नहीं मानेंगे उसके साथ में आप कैसे कार्य करोगे, ये सब आपका मन है। प्रभु के होने के बाद कायदा कानून बदली हो गए, मतलब कि अब हम माया के नहीं हैं, अभी हम सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी के हैं। झुपड़पट्टी वाले को बंगले वाला घर मिल गया, सगे वाले जो भी थे उसके जो चिर परिचित थे वो सब बदली हो गए, पावर भी बदली हो गया। अब हमारी दिव्य है दृष्टि से प्रभु का होकर प्रभु के कायदाओं से हमें जीना है। स्पिरिचुअल लॉ मतलब कि निर्दोष बुद्धि, सूरत भाव का कायदा है। कांति काका और हम दोनों इस तरह से जी गए। क्या प्रसंग नहीं बने होंगे? आप घर घर में एकता से आप नहीं बरत सकते हो, भाई भाई नहीं बरत सकते हो, बहन बहन नहीं बरत सकते हो, पति पत्नी नहीं बरत सकते हो। यदि ये मन है तो क्या बांटना है? ये मन है ना, वही सब आगे पीछे अकड़म तिकड़म करता है। कभी भी प्राणवायु चले जाएगा और वापस दूसरा चक्कर चालू हो जाएगा। जन्म मरण का जो चक्कर है वापस चालू हो जाएगा यदि प्राणवायु आपके अंदर से चला गया तो। करोड़ों वर्षों से यही करते आए हैं, यही हमारा स्वभाव है, यही ऐसे हेवे है। ये यदि समझ गए हो तो जूना स्वभाव को छोड़ दो, उसको डाइवर्स दे दो और सत्पुरुष जुड़े ना, बापा जुड़े, लव इंटीमेसी, ये प्रयोग शुरू करो। मतलब हमें जो सत्पुरुष मिले हैं उसके साथ में ही लव इंटीमेसी, वो ही मेरे हैं, बाकी ये संसारी मेरे नहीं हैं। 5 मिनट उनका ध्यान करो। ध्यान यानी कि उसके महिमा का विचार। ध्यान करो मतलब आंखें बंद करके बैठ जाओ ऐसा नहीं, पर उनका महिमा क्या है उसके गुणगान सोचो। वन में ट्रैफिक से ही हमारी ऊपर उन्होंने करुणा की, मतलब हमें देखते ही हमारे ऊपर करुणा की। उन्हें हमारे दोषों को नहीं देखा, हमारे प्रारब्ध कर्म को नहीं देखा, हमारी लायकात को नहीं देखा, सुपात्र है कुपात्र है नहीं देखा, लेकिन देखने मात्र से करुणा करी। तो महाराज कहते हैं, परमहंसो, साधन से मैं और मेरा अक्षरधाम आप नहीं प्राप्त कर सकोगे। कोई भी साधन करने से आप अक्षरधाम प्राप्त नहीं कर सकोगे। आप दरिये को, ये जो संसार समुद्र है, उसको पार नहीं कर सकोगे। तो मूल माया आप नहीं जीत सकोगे। सिद्ध भी हो जाओगे, सर्वज्ञ भी हो जाओगे, अद्धर उड़ने भी लगोगे, मंडलधारी भी हो जाओगे, दृष्टा भी स्थापित हो जाएगा, पर आपके अंदर का खुद का स्वयं का आपकापना, जो जानपना है, वो बिल्कुल जाने वाला नहीं। मतलब कि मैं हूँ, वो जो जानपना है वो निरंतर रहेगा। तो तत्व से मुझे पहचानो। आज की कथा का विषय ही है बापा को तत्व से ही किस रीत से पहचानना। देखो, जब से शुरुआत हुई है तब से काकाजी महाराज ने यही बात हर पेज पे की है कि योगी बापा को तत्व से पहचानो। तो उनको कैसे तत्व से पहचानना?
उसका अर्थ ये है कि सत्पुरुष को तत्व से किस तरह से पहचानना। प्रकटपना तो हमें मानना ही पड़ेगा, जहां तहां उनको तत्व से ही पहचानना हो तो उनके लक्षण क्या क्या है। स्थित प्रज्ञस्य या भाषा, खाएंगे पिएंगे रोएंगे बोलेंगे चलेंगे। रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान, भगत जी, जागर स्वामी, ये सब जोगी महाराज ने झाझरा जाकर सो गए और तुरंत ही पूजा की। आप मानोगे? नहीं तो क्या है, सामान्य रूप से षोडशोपचार की पूजा करनी है तो आप स्नान करके आने चाहिए, आपके वस्त्र शुद्ध धोए हुए होने चाहिए। तो ये सब नियम है ना। तो आप यदि योगी महाराज ने ऐसा किया तो आप उनको मानोगे? माधव को पूछोगे, एक साधु कहते हैं बापा छोटा बड़ा सभी नियम का पालन करते हैं, तो उनको मानने का और नहीं तो नहीं मानने का। यदि वो कायदा कानून का पालन नहीं करते तो उनको नहीं मानने का। पर वो तो असली स्वरूप है, वो तो गंगाजल है, प्रकृति पुरुष से पर है, संपूर्ण पवित्र है, निर्गुण है, गुणों से पर है। जैसे बोला ना कालातीत है, वो तो कालातीत है, गुणों से पर है, गुणातीत है। तो आप गुण के माप पट्टी से आप उनको कैसे मेजर करोगे? सत्व रजस और तमस की गुण की माप पट्टी से आप ये गुणातीत को कैसे मेजरमेंट करोगे? आपको आवरण है, बादल है, वासनाएं हैं, साधन से निर्वासनिक नहीं हो सकते। सत्पुरुष को निर्वासनिक मानो, सद्भाव रखो, उसको निर्दोष मानोगे तो काम हो जाएगा। ये बात हम सब सुनते हैं, सब बात भी करते हैं, पर हमारे ऊपर आती है तब मियाँ फुसको हो जाते हैं। तब वापस हम गुण का ही मापदंड लेके ये सही है ये गलत है ऐसा हम सत्पुरुष के बारे में सोचने लगते हैं और कहने भी लगते हैं। ये ना ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये हमारे अंदर से आ ही जाता है। दूसरों के बारे में होता है तो सामान्यतः होता है, नहीं होता है, लेकिन जब स्वयं की बात आती है ना तो तुरंत आता है, नहीं महाराज ने मेरा ये किया ना, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। मैंने कितनी प्रार्थनाएं की, मेरी ये अड़चन निकालो, मेरी अड़चन निकालो, ये निकलते ही नहीं है। तो जब मेरी बात आती है ना तब हम ऐसे मियाँ फुसकू हो जाते हैं और दिव्य भाव को छोड़ देते हैं। नहीं महाराज को ऐसा करना चाहिए था, मैं 1 साल से प्रार्थना कर रही हूँ लेकिन वो मेरा काम करते ही नहीं है, ये तो अभी तक दूर हो जाना चाहिए था। तो ये जो बातें जो हमारे अंदर हमारे चित्त के अंदर उमड़ती है घुमड़ती है और वही बातों का हम चिंतन मनन करते हैं। यदि मैं अच्छी हो जाती, महाराज ने मेरे ऊपर कृपा किया होता तो मेरे को ये तो भुगतना नहीं पड़ता था, मेरे को ये सुनना नहीं पड़ता था। हाँ, लेकिन क्या है, वही है। यहाँ पे काका जी कहते हैं कि हम सुनते तो है, बात भी समझते हैं, करते भी है, लेकिन स्वयं पे आए तो मियाँ फुसको। वही हमारी कसौटी है। मैं भी और आप सभी, मुझे भी ये जान पना था और नंदा जी की हमने धाड़ मार ली और हमने ऐसा किया और ऐसा किया। मतलब मैं पना अभी भी जागरूक है। पापा आए, पापा ने आशीर्वाद दिए और ऊपर ऊपर से कहा, पर अंदर में गलगलिया हमने किया। पापा ने अंतर्दृष्टि कराकर कहा, शास्त्री जी महाराज का तो नाम आपको देना था। जो भी कार्य हुआ हाँ, तो उसमें शास्त्री जी महाराज का तो नाम देना था कि शास्त्री जी महाराज ने किया। वो तो आप बोलते नहीं हो, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। तो ये जो अवेयरनेस बढ़ जाए तो ऐसा ही संकल्प उठना चाहिए कि अंतर्दृष्टि करनी और उनको ही कर्ता मानना कि उन्होंने ही किया है। यदि ये हमारा संकल्प पूर्ण हो जाता है तो हमारे पने की अवेयरनेस आ जाती है। संकल्प पूरा नहीं होता है तो हम रोष पे चढ़ जाते हैं, मतलब उनकी दिव्यता चली गई। मेरे सत्पुरुष के साथ की जो दिव्यता है वो चली गई, तो दोनों से पर हो जाओ। यहाँ पे संकल्प पूरा हुआ तो भी बात करते हैं और पूरा नहीं हुआ तो भी की बात करते हैं। बोलते दोनों सिचुएशन से परे चले जाओ, मतलब परिणाम के तरफ दृष्टि रखो मत। मैंने प्रार्थना किया और परिणाम ये हुआ ऐसा आप सोचो मत, गिनती मत करो क्या हुआ, मैंने क्या प्रार्थना की थी, परिणाम क्या आया, वो सोचो मत। साक्षी भाव रखो, नेचुरल, ना आसक्ति ना अनासक्ति। एक जीवन चल रहा है,
हम नींद में हैं तो हमें उठाता कौन है, जगाता कौन है, वो सोचो। नींद में आप प्रयत्न करते हो, जागने का प्रयत्न आप नींद में करते हो, आपको पता ही नहीं है आपको किसने जगाया, कौन प्रयत्न करता है, कौन आपको जगाता है। प्रभु ही आपको जगाते हैं। आपके कर्म का फल वो ही देता है। उसके संकल्प के बगैर आप उसको भुगत भी नहीं सकते हो। तो उसको याद करो, उसकी सत्ता को मान लो, उसको पोकार तो करो। तो पोकार किस रीत से करने का, तो कि देह भाव छोड़कर, तल्लीन होकर, निराकार और निराधार बन के। नहीं तो यदि कुछ आधार आपने रखा होएगा तो ये नंदा जी काम करेंगे। हाँ, वो नौकरी मुझे दिला देंगे, मतलब नंदा जी काम करेंगे। योगी जी महाराज नौकरी नहीं दिलाने वाले, ये नंदा जी करेंगे। तो रेलवे मिनिस्टर है ना, ये वो हमें केस जीता के दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं समझने का, नहीं, बापा ही करेंगे। प्रभु जो है वो काल, कर्म, माया और प्रकृति जैसे नहीं है। और इस प्रभु का जो संबंध है वो गढ़ड़ा मध्य, गढ़ड़ा प्रथम का जो 62 है। तो हमें इस रीत से हमें संबंध को जानना है। तो इसी के साथ में हम यहाँ पे ही अपना सत्संग पूर्ण करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। तो अभी नेक्स्ट टाइम हम गड्ढा प्रथम का 62 भी ले लेंगे और यहाँ से थोड़ा 2-4 सेंटेंस आगे का लेकर हम प्रथम का 62 का थोड़ा जो सारांश है वो ले लेंगे कि काका जी महाराज हमें क्या यहाँ पे उद्देशित करना चाहते हैं। तो इसी के साथ में सभी को जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण। मम्मी की तबीयत कैसी है भाई? पेज नंबर 154 की पूर्व धारणा हम ले रहे हैं, जो पेज नंबर 153 में आखिरी सेंटेंस है। नींद से हमें कौन उठाता है? नींद में आप प्रयत्न करते हो उठने के लिए, तो प्रयत्न कौन करता है, कौन जगाता है? प्रभु ही जगाते हैं। आपके कर्म के फल वो देते हैं। उसके संकल्प के बगैर आप कुछ भी नहीं भुगत सकते। तो उसे याद करो, उसकी सत्ता को मानो, पुकार तो करो। पुकार किस रिश्ते करने का? देह भाव छोड़कर, तल्लीन होकर, निराकार और निराधार होके। नहीं तो क्या है कि किसी का आधार लिया। एग्जाम्पल, यदि जॉब चाहिए तो नंदा जी काम करेंगे, वो नौकरी दिला देंगे। वो रेलवे मिनिस्टर है ना, वो केस जिता देंगे। नहीं, इस तरह से नहीं, बापा ही करेंगे। प्रभु काल, कर्म, माया, प्रकृति जैसे नहीं हैं। वो जो प्रभु का संबंध है, तो वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम 62, हमें इस रीत का संबंध बनाना है। तो इस रीत का जो संबंध वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम 62 में है, उसको हम संक्षिप्त में लेते हैं। तो गढ़ड़ा प्रथम 62 में स्वयं प्रकाशानंद स्वामी पूछ रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में जो 39 गुण बताए हैं, कल्याणकारी गुण बताए हैं, वो गुण भगवान के स्वरूप के अंदर निरंतर बसे हुए हैं। तो वो 39 गुण कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है सत्यम, सभी जीव प्राणी मात्र का हित ही सोचना, सत्य ही बोलना। शौच मतलब पवित्रता, निर्दोषपना। दया मतलब कि अन्य के दुखों को दूर करने की वृत्ति। चौथा शांति ही, मतलब कि अपराधियों का अपराध सहन करना। पांचवा है त्याग, याचकों की प्रति उदारता अथवा परमात्मा को आत्मसमर्पण। छठा है संतोष, सदाए क्लेश रहित अपना वर्तन रखना। सातवां है आर्जव, मतलब मन, वाणी और शरीर का एकरूपपना, यानी कि जैसा मन में है वैसा ही वाणी में ऐसी ही क्रिया हो जाए, अर्थात सरलता। आठवां है सम, मतलब मन का संयम। नौवां है दम, आंख वगैरह बाह्य इंद्रियों के ऊपर संयम। 10वां है तप, शरीर तथा मन को क्लेश होए ऐसे व्रतादि करना। और साम्य मतलब कि शत्रु मित्र प्रत्यय समान भाव। 12वां है तितिक्षा, सुख दुख जैसे द्वंद्वों से पराभव नहीं होने का, सहन शक्ति बढ़ाने का। 13वां उपरति
अधिक लाभ तथा प्राप्ति के प्रति उदासीनता। 14वां श्रुतम मतलब कि सभी शास्त्र का यथार्थ जानपना। 15वां ज्ञानम आश्रितों के अनिष्ट की निवृत्ति और इष्ट की प्राप्ति देने में उपयोगी जो ज्ञान है अथवा जीव ईश्वर माया ब्रह्म तथा परब्रह्म की अनुभवपूर्ण जानकारी है उसे ज्ञानम कहते हैं। 16वां विरक्ति वैराग्य विषयों में निस्पृहपनु या तो फिर विषयों की चित्त के अंदर आकर्षित न होना। 17वां है ऐश्वर्य सभी जीव प्राणी का नियंतापना। 18वां है शौर्यम शूरवीरपना। 19वां है तेज माने कि प्रभाव यानी कि किसी से भी पराभव नहीं होने का। 20वां है बलम मतलब कल्याणकारी गुरु को धारण करने का सामर्थ्य मतलब यहाँ पे बल की बात की है। 21वीं स्मृति स्वयं में अनन्य भाव से प्रेम से जुड़े हुए भक्तों के अपराधों को नहीं देखते हुए क्षण मात्र में जो भूल जाए अपराधों को क्षण मात्र में भूल जाए और उनके गुणों का स्मरण करे। 22वां है स्वातंत्रम मतलब अन्य की अपेक्षा से रहितपना। 23वां कौशलम निपुणपना। 24वां कांति आध्यात्मिक तेज। 25वां है धैर्यम सर्वदा अव्याकुलता। 26वां है मार्दव चित्त की कोमलता अथवा तो क्रूरता रहितपना। 27वां है प्रागल्भ्य पीढ़ता और ज्ञान की गंभीरता। 28वां है प्रश्रय मतलब विनयशीलता ज्ञान और गरीबाई को धारण करना। 29वां है शिलम मतलब कि सदाचार। 30वां है सह मतलब कि प्राण का नियमन करने का सामर्थ्य सह। ओज मन ब्रह्मचर्य की प्राप्त की हुई दिव्य कांति। बलम मतलब कल्याणकारी गुणों को धारण करने का सामर्थ्य। भग यानी कि ज्ञानादिक गुणों की अधिकता। गंभीर्य मतलब ज्ञान की गहराई मतलब कि अचकलापना से रहित या तो अभिप्राय न जान सके वैसा। स्थैर्य क्रोध होने के निमित्त होते हुए भी विकार न हो अथवा तो चंचलता का अभाव। आस्तिक्यम मतलब कि शास्त्रार्थ में विश्वास या तो भगवान सदा ही कर्ता साकार सर्वोपरि और प्रकट है ऐसी दृढ़ श्रद्धा। कीर्ति मानो कि यश। मान माने पूजा की योग्यता और अनहम कृति मतलब अहंकार का अभाव निर्माणीपना। तो ये सारे 39 जो उनके गुण कहे हैं वो भागवत के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय में ये सारे गुण बताए हुए हैं और उसी तरह से भगवान के स्वरूप के बारे में वो निरंतर बसे हुए हैं। ये गुण संत के अंदर कैसे विराजमान हो सकते हैं। तत्पश्चात श्रीजी महाराज कहते हैं कि ये गुण संत में आने का कारण तो ये है कि उसको भगवान के स्वरूप का यथार्थ निश्चय हुआ हो और कल्याणकारी गुण भगवान में है वो संत में आते हैं। तो यह निश्चय कैसा होना चाहिए, तो जिस तरह से भगवान को काल जैसा नहीं जाने, कर्म जैसा नहीं जाने, स्वभाव जैसा नहीं जाने, माया जैसा न जाने और पुरुष जैसा भी न जाने और सभी से पर भगवान से अलग जाने और सभी के नियंता जाने और सभी के कर्ता को जाने और उस सभी का कर्ता थका भी वो निर्लेप है, इस तरह से भगवान को पहचाने और इस रीत से जो प्रत्यक्ष भगवान के स्वरूप का निश्चय हुआ हो तो कोई भी रीत से उसमें से डगमगाहट न हो और किसी भी तरह से तरह तरह के शास्त्र सुने या तो कैसे भी तरह के मतबाती की बात भी सुने अथवा तो किसी भी प्रकार से अपने अंतःकरण कुतर्क भी करने लगे, फिर भी कोई भी रीत से भगवान के स्वरूप में उसका डगमगाहट हुए ही नहीं, ऐसी जात का जिसे भगवान के स्वरूप का निश्चय हो उसका ही भगवान का संबंध हुआ कहलाता है। तो यहाँ पे जो काकाजी महाराज वचनामृत गढ़ा प्रथम 62 के हिसाब से जो प्रभु के संबंध की बात करते हैं वो इस तरह के संबंध की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे उसका गढ़ा प्रथम 62 में उसका वर्णन श्रीजी महाराज ने
स्वयं कहा हुआ है कि कुछ भी हो जाए फिर भी उसमें डगमगाहट हो ही नहीं। इस तरह से भगवान के स्वरूप का निश्चय हो तो ही वो भगवान का संबंध हुआ कहलाता है। ऐसा संबंध हमें हमारे अंदर प्रतीति में लाना है। तो जिसके साथ में हमारा संबंध हो उसके जो गुण हैं उसमें सहज आने लगते हैं। तो ऐसी सत्पुरुष के साथ में जिसका संबंध होता है और उसमें जो ऐसे गुण हैं वो सहज उस भक्त में आने लगते हैं। और ऐसे गुण उसमें सहज जब भी आते हैं तब जिस तरह से हमारे नेत्र है और जब वो दिया के साथ में उसका संबंध होता है तो दिए के प्रकाश नेत्र में आता है, उसके वजह से नेत्र के आगे यदि अंधेरा भी हो तो उसका नाश हो जाता है। और जिस तरह भगवान के स्वरूप का दृढ़ निश्चय के वजह से संबंध होता है उसके बारे में भी भगवान के कल्याणकारी गुण प्रवेश कर जाते हैं। और तत्पश्चात जिस तरह भगवान सर्व प्रकार से निर्बंध है और चाहत करवाने के लिए समर्थ है, उसी तरह वो भक्त भी अतिशय समर्थ हो जाता है और निर्बंध हो जाता है, मतलब कि बंधन रहित हो जाता है। तो काका जी महाराज हम सबको वचनामृत गढ़ा प्रथम 62 में जिस तरह का संबंध बताया है उस तरह का संबंध हमारा है, ये बात यहाँ पे काका जी महाराज कह रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं पेज नंबर 154 में। फिर हमें भी उसी रीत का संबंध है, हम जुड़े हुए भी है पर माइक अमाइक का सांधा हो ही नहीं सकता, मतलब कि जोड़ान हो ही नहीं सकता। सजाती पापा कहते हैं ब्रह्मरूप मान जाओ ना, आप नहीं मान सकते हो तो रमणीक भाई को कहते हैं कि आपको निर्विकल्प निश्चय है, मुझे आप छुड़ाने वाले हो। तो कहे ना बापा कहते हैं कि आपके जीव में तो पक्का करो, ये इंद्रिय अंतःकरण जो वैवाही होते हैं वो तो नगुणे हैं, उसको कुछ गुण ही नहीं है और उसको तो ऐसा हेवा पड़ गया है, आदत पड़ गई है और वो ना हो वहाँ से भी वो नरक का चिंतन करता है। तो वो चिंतवा जैसा है तो आपका चित्त वो तो नठारा है, परंतु आप घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन मिला है? तपस्वी, त्यागी सब बहुत है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी, पर प्रभु को पहचाना नहीं, स्वामीनारायण को पहचाना नहीं, स्वामीनारायण के आश्रय गए नहीं, उनका स्मरण चिंतन किया नहीं, उन्हें पोकार नहीं किया, तो आप उनको धन्यवाद दो, खुश रहो कि आपको बापा ने धब्बा मारा है, वो ही कराने वाले हैं, आगे पीछे भी वो ही कराने वाले हैं। तो लहजत से करो, सुखे करो। पप्पा कहते हैं सुखे करना है तो ये सब छोड़ दो, प्रभु में से सत्पुरुष में से आए वही करना है, उसके तरफ ही दृष्टि, सूर्य तरफ ही दृष्टि, नहीं तारा न चंद्र न निहारिका, सत्पुरुष रूपी सूर्य, उसको तत्व से पहचानना है। और यदि आप पहचान गए हैं तो आपने मान लिया है, और यदि आपने मान लिया है तो उसके लक्षण क्या है? वचनामृत में स्वामी की बातों के आधार से ही ये कथा हम करेंगे। हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं ऐसा है, पश्चाताप रूप नहीं, क्रिया को याद करना है। और यदि हम फिसल गए हैं तो वो याद आता है, उसके बदले प्रायश्चित रूप प्रार्थना करो। प्रायश्चित इसलिए कि प्रायः आगे से ही कल मेरी भूल होने वाली है, कुछ क्रिया में मैं आ जाने वाला हूँ, फंसने वाला हूँ, पर मुझे उसमें फिसलना भी अच्छा लगता है, तो मेरी रीत का कुछ न हुआ हो, इसलिए मुझे मेरे लाग में कोई आ जाता है, उसको दुख हो तकलीफ हो तो हम उसके ऊपर झपट पड़ते हैं। यदि मेरी पसंद का हो तो उसके ऊपर दया रखते हैं, यही हमारी प्रकृति है। तो इसलिए प्रभु को प्रार्थना करिए, प्रभु आप संभालना,
मैं तेरा बालक हूँ, तेरे पास में एक जंतु के माफिक हूँ, तेरे पास में लहरी हूँ। आपके वजह से मैं दरिया बनना चाहता हूँ, तो तेरे कायदे से ही जीना है। आपके ही बुर्खा मैंने पहन लिया है, आपके ही चश्मा मैंने पहन लिया है। ये बात रिपीट करनी ही पड़े। कब तक दृढ़ हो जाए तब तक आपको ये रिपीट करना है, नहीं तो उसका नमक डालो, मम्मी मम्मी करके काम करना है। 2 मिनट ये ध्यान कर लो। घंट तो बज रहा है, जागो जागो जागो। ये घंट जड़ है, फिर भी उसके आवाज आता है, जागो जागो जागो। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन उत्तिष्ठ, जागो जागो जागो। जागृता और जानपना को दृढ़ कर लो। कौन हो आप? नाम रूप बदल डालो। अपनी विचारधारा बदली हो जाएगी। नाम रूप बदली कर दो। थोड़ा तो विचार को प्राप्त करो, और अन्य तरह से दूसरी बाजू हमें बापा को याद करना है। कैसे दयालु, कैसे कृपालु, मानव स्वरूप में आए, हमारे जैसे रहे, मानव स्वरूप में दिव्यता माननी, वो तो कालजा फट जाए ऐसी बात है। तो इसी के साथ में आज का ये सत्संग यहाँ संपन्न करते हैं, और यहाँ ही पेज नंबर 154 का ये सत्संग हम संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। स्वामी नारायण स्वामी नारायण।